नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कुवैत अग्निकांड में मृत मोहम्मद अली का शव पहुंचा रांची। राज्य सरकार की ओर से आश्रितों को दी गई 5 लाख रुपए की सहायता राशि। रक्सौल हल्दिया 6 लेन एक्सप्रेसवे झारखंड के देवघर और जामताड़ा से होकर गुजरेगा, केंद्र ने दी मंजूरी। राज्य में अगले 2 दिन गर्मी से राहत नहीं, 17 जून से बदलेगा मौसम, 19 जून को मानसून के दस्तक देने की संभावना। और 8वें एशियन कराटे चैंपियनशिप में भारत की ओर से खेलते हुए झारखंड के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण समेत 20 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। कुवैत अग्निकांड में रांची के हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद अली हुसैन की भी मौत हो गई है। उनका शव आज कुवैत से कोची और दिल्ली होते रांची लाया गया। रांची एयरपोर्ट पर जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा मौजूद थे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया और मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता राशि चेक के माध्यम से प्रदान की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रक्सौल हल्दिया 6 लेन एक्सप्रेसवे की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे देवघर और जामताड़ा से होकर गुजरेगा। यह पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट तक जाएगा, जिसके तहत देवघर में 65 किलोमीटर और जामताड़ा में 50 किलोमीटर 6 लेन सड़क बनेगी। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि यह एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने पर देवघर से पटना व कोलकाता का सफर 3 घंटे में पूरा होगा। इस योजना की कुल लागत लगभग 60,000 करोड़ है। नेपाल के सीमा रक्सौल से हल्दिया तक यह सड़क 719 किलोमीटर होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डीपीआर की मंजूरी दिए जाने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने के लिए तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जिले में हर घर नल से जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखा और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। श्री दुबे ने कहा है कि गोड्डा जिले में जिस व्यक्ति को जल जीवन मिशन का काम मिला है, उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि गोड्डा में इस योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन केंद्र सरकार के मानक के अनुरूप नहीं है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में अघोषित बिजली कटौती को लेकर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद विभाग के अधीक्षण अभियंता सुधांशु ने झुमरी तिलैया शहर को प्रतिदिन कम से कम 20 घंटे बिजली मुहैया कराने का भरोसा दिलाया और कहा कि निर्बाध बिजली आपूर्ति में आ रही तकनीकी खामियों को बरसात से पहले दूर कर लिया जाएगा। हजारीबाग जिले में गहरे जलाशयों, झील, झरनों और तालाबों में प्रतिदिन युवाओं के डूबने की घटना पर उपायुक्त नैन्सी सहाय ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से अपील की है बंद पड़ी खदानों के जल जमाव और बड़े जलाशयों से जैसे असुरक्षित स्थानों पर जाने से बचें। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग अक्सर गर्मी से निजात पाने के लिए ऐसे खतरनाक जलाशयों के गहरे पानी में चले जाते हैं और यही हादसे का कारण बनता है। चतरा जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1,500 एकड़ भूमि पर 2,88,000 इमारती और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1,500 एकड़ भूमि पर इमारती और फलदार वृक्षों के 2,88,000 पौधे लगाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनरेगा की धनराशि से यह कार्य किया जाएगा। जिले के उप विकास आयुक्त पवन कुमार मंडल ने बताया कि योजना के अंतर्गत 1 एकड़ भूमि पर 192 पौधे लगाए जाने हैं। इस प्रकार जिले में कुल 2,88,000 पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भूमि चयन और लाभुकों के साथ करार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र की तरवाडीह पंचायत के कोने गांव के पास अनियंत्रित होकर एक 4 पहिया वाहन घर में घुस गया। इस दौरान घर में सो रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घर के अन्य 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों द्वारा घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लातेहार सरयू मार्ग को नवरंग चौक के पास शव के साथ जाम कर दिया है। जाम स्थल पर पुलिस पहुंच गई है और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का काम कर रही है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उग्रवादियों के पास से एक लोडेड इंसास राइफल, 3 मैगजीन, 300 से ज्यादा गोलियां, एक लोडेड SLR, 2 मैगजीन, एक AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। चतरा SP विकास कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार तीनों नक्सलियों का आपराधिक इतिहास रहा है। उनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों ने हत्या के एक गवाह को जान से मारने की कोशिश की। बताया जाता है कि गवाह को मारने के लिए अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की। इस घटना में गवाह तो बच गया, लेकिन एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। बाद में स्थानीय लोगों ने फायरिंग कर भाग रहे एक युवक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को सभी निरस्त दाखिलों या माइग्रेशन के मामले में 30 सितंबर तक पूरी फीस लौटानी होगी। आयोग की यह नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। आयोग ने यह कदम दाखिला रद्द करने या नाम वापस लेने पर फीस लौटाने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थानों, सम विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अर्ध चक्रासन या आधा पहिया आसन की एक वीडियो क्लिप साझा की। वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि स्वस्थ हृदय और बेहतर रक्त प्रवाह के लिए आसन का अभ्यास करें। इस क्लिप में स्वास्थ्य लाभों के साथ साथ खड़े होकर आसन करने के बारे में हिन्दी और अंग्रेजी में बताया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आज भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम और निकटवर्ती मध्य भाग में हीटवेव का असर रहेगा। हालांकि 17 जून के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ सकती है। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून की मौजूदा प्रगति धीमी है। 16 जून के बाद इसमें तेजी आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि झारखंड में मानसून 19 जून के आसपास आने की संभावना है। 8वें एशियन कराटे चैंपियनशिप में झारखंड ने 6 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए। महाराष्ट्र में हुई इस कराटे प्रतियोगिता में एशिया के सभी देशों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 20 पदक जीते। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुवैत अग्निकांड में मृत मोहम्मद अली का शव पहुंचा रांची। राज्य सरकार की ओर से आश्रितों को दी गई 5 लाख रुपए की सहायता राशि। रक्सौल हल्दिया 6 लेन एक्सप्रेसवे झारखंड के देवघर और जामताड़ा से होकर गुजरेगा। केंद्र ने दी मंजूरी। राज्य में अगले 2 दिन गर्मी से राहत नहीं, 17 जून से बदलेगा मौसम। 19 जून को मानसून के दस्तक देने की संभावना। और 8वें एशियन कराटे चैंपियनशिप में भारत की ओर से खेलते हुए झारखंड के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण समेत 20 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।